आपदा आए लगभग 2 महीने होने वाले हैं और अभी भी यहाँ की सड़कों में नाले भर रहे हैं। मिट्टी और पत्थर तो इतने ज्यादा यहाँ पे आ गए हैं कि सब कुछ मिट्टी का ढेर ही बना पड़ा है। हेलो एवरीवन, आज मैं जा रही हूँ मेरी मासी जी के साथ उनकी मेहमान, पर मौसम को ये मंजूर था ही नहीं। जैसे ही हमारा जाने का टाइम हुआ इतनी भयानक बारिश, पर शुक्र है कि इतनी बारिश के बाद मौसम साफ हुआ और बस से आ गई। अभी आई हूँ मैं थुनाग को, तो आज पूरा 1 महीने से ज्यादा हो गया है और अभी भी थुनाग के हाल ऐसे है ना, वही देख के हालत खराब हो जाए, रूह कांप जाए, इतना बुरे हाल है यहाँ पर अभी भी। ये वही जगह है जहाँ पर बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ। थुनाग नेचर के बीच बसी एक सुंदर सी जगह, ना जाने इसको किसकी नजर लग गई। अब यहाँ पर चारों ओर मिट्टी के ढेर ही देखने को मिलेंगे। लगभग 14-15 लोग घर समेत इस बाढ़ की चपेट में आ गए और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। यहाँ पर आप देखो तो एक बार आगे बिल्कुल डरावना मंजर हो गया है। कुछ लोगों के घर मिट्टी के अंदर ही दब गए हैं, बट कुछ लोगों के घर नदी के साथ बह के चले गए। मिट्टी और पत्थर यहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में आ गए हैं कि 1.5 महीना होने को है, बट अभी भी बहुत सारी जगहों में मिट्टी इतनी ज्यादा भरी है कि बहुत टाइम लगेगा। और जो नदी का फ्लो आया है उसने अपने आसपास के ये कुछ घर देखो बिल्कुल डैमेज कर दिए है। कंडीशन बहुत ही खराब है। यहाँ से जितनी भी बिल्डिंगें थी ना उनका तो पता सत्ता ही नहीं रहा है। यहाँ पे देखो आप, ये वाला नाला पीछे से आया यहाँ पर, आप इसकी हालत तो देखो भाई। यहाँ से ऊपर घर थे, कुछ तो बह के चले गए, बट कुछ घरों में मिट्टी पूरी तरह से भर गई है। और इस नाले को देखो, इतना अगर नाला बहता था, बट उस दिन इतना ज्यादा ये आया, उसने ये आगे के देखो पूरे घर बिल्कुल डैमेज कर दिए। 3-4 नाले के बहते थे थुनाग में जो अपने रौद्र रूप में आए और उन्होंने एक साथ मिलके इतने बुरे हाल जो भी गाड़ियां यहाँ रोड की साइड लगी हुई थी तो उनका ये कबाड़ा बना दिया है। और जो आपको सामने घर दिख रहा है देखो, ये 3 मंजिला था, 1 मंजिल तो बिल्कुल ही मिट्टी में धंस गई है, बट 2 मंजिल दिख रही है, बट इनमें भी पूरी तरह से मिट्टी भर चुकी है। और जो यहाँ पर नाले बहते हैं वो सारे रोडों पे बहने शुरू हो गए हैं। और आप इस नाले को देखो, इसके आसपास जितने भी घर वगैरह थे वो सारे दब चुके थे, लेकिन अभी इन घरों की मिट्टी वगैरह साफ कर दी है। और आप यहाँ चारों ओर देखो, कितने ज्यादा बुरे हाल हो गए हैं यहाँ पर। और इन मिट्टी के ढेर से पता चलता है यहाँ पर किस लेवल की खदाई हुई थी। सब कुछ अपनी आंखों से देखकर यकीन करना मुश्किल हो गया था कि यहाँ पर इतने बुरे हाल। हम लोग यहाँ से चल ही रहे थे, तभी मेरी नजर पड़ी इन शटरों की तरफ। बाहर से देखने में तो ये ठीक लग रहे थे, बट जैसे ही अंदर देखा तो सारे शटर खाली हो चुके हैं, क्योंकि जो खदाई हुई थी वो इन दुकानों की पीछे वाली साइड से जाती थी, जिसने पीछे की दीवारें तो तोड़ी बल्कि इसके अंदर जो भी सामान था वो अपने साथ भाग के ले गई। और सामने इस घर को देखो, ऐसा लग रहा है अभी बन के तैयार हुआ था और उतने में मिट्टी के अंदर पूरा दब गया। यहाँ पर भी यही हाल है देखो, बाहर से तो शटर ठीक है, बट अंदर से पूरी दुकान खाली हो गई है और पीछे की दीवार भी साथ में ही चली गई है। कसम से यहाँ पर जो मंजर है ना, इतना भयानक और डरावना हो गया है ना कि रूह कांप जाए।